क्या चीजें, क्या धारणा करनी है? देवी गुण भी धारण करना है और खान पान भी। खान पान में भी दो खान पान है, एक हद का और एक बेहद का। हद का खान पान तो जो हम खाते हैं भाई, कांदा लहसुन नहीं खाना है ना, जो तामसिक भोजन है वो नहीं करना है। और बेहद का, बेहद का खान पान, बेहद का खान पान बोलते हैं कि किसके हाथ का खाना है? सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ का खाना है, ऐसा बोलते हैं ना, ब्राह्मणों के हाथ का खाना है, बाहर वालों का, अज्ञानियों का हाथ का नहीं खाना है। मतलब नंबर 1 ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा बाबा। ठीक, ब्रह्मा बाबा के हाथ का भोजन, ब्रह्मा बाबा के मुख से जो भोजन निकला, ब्रह्मा बाबा के मुख से जो वाणी निकली, वो है ओरिजिनल ब्रह्मा भोजन। कौन सा ब्रह्मा भोजन? ओरिजिनल ब्रह्मा भोजन। जो बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन। असल ब्रह्मा भोजन है ये मुरली। जो ब्रह्मा मुख से महावाक्य निकले हैं वो है ओरिजिनल ब्रह्मा भोजन। और वो खान पान का ध्यान रखना, मतलब कि बाहर वाले जितने अलग अलग ज्ञान सुनाते हैं ना, उसको सुनना माना आप बाहर का भोजन कर रहे हो। समझ रहे हो? जैसे अलग अलग पार्टी वाले अपना अलग अलग ज्ञान सुनाते हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे? बाहर का भोजन। और वो अगर हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, जब बाबा बोल रहे हैं कि फिर भी बार बार सुनते हैं और बाबा को दिखाते हैं, तो क्या कहेंगे उसको? श्रीमत का उल्लंघन। हम बाहर का भोजन नहीं खाते ना, तो बाहर का खाते तो उसको क्या कहेंगे? धारणा नहीं है भाई, धारणा टूट गई। तो ओरिजिनल ब्रह्मा भोजन जब हम बाहर का भोजन लेते, मतलब ये जो ब्रह्मा भोजन है उसको नहीं खाते हैं और बाहर का भोजन खाते हैं, तो आपकी धारणा टूट गई। आप धारणाधारी ब्राह्मण नहीं हो, हाफ कास्ट ब्राह्मण हो। कौन से ब्राह्मण? हाफ कास्ट। अगर आप बाहर दूसरा का ज्ञान सुनते हो, जब भगवान मिल गया, पहले सुनते थे तो बात अलग थी क्योंकि नहीं मिला था, अब मिल गया है, अब सुनना माना श्रीमत का उल्लंघन, धारणा टूट गई आपकी। वो बेहद की धारणा टूटी। हद की धारणा तो अभी सब कर ही रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, कांदा लहसुन नहीं खाते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं। हद की धारणा तो सबकी हो गई, पर बेहद की धारणा